जज़्बा, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए। आप जो करते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो बोलते हैं, वो बोलने का कोई कारण है और वो कारण स्वयं तुम्हें मालूम है, पर फिर भी तुम न जाने क्यों लड़ते हो। उस परेशानी का हल स्वयं तुम खुद कर सकते हो, पर तुम करना नहीं चाहते। क्यों ऐसा? किसने रुकावट डाली? तुम कभी समझे इस बात को? ज़रा सा बुद्धि लगाता तो तू समझ पाता कि तू कौन है। सो दरअसल बात इतनी है कि मैं 25 साल से खोज कर रहा था हमारी दुनिया के बारे में। मैं सोच रहा था, थिंकिंग कर रहा था कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये ब्रह्मांड क्या है, ये धर्म क्या है, ये जाति क्या है। जितनी समझ थी उतनी समझ का प्रयोग किया मैंने। जो भी दिल किया वो किया, क्योंकि मुझे उसके पीछे कारण जाननी ज़रूरी थी। बिना कारण के मुझे सुकून नहीं मिलता और सुकून के पीछे सारी दुनिया भागे, सो मैं भी भागता चला गया, ढूँढता, तलाशता कि खोजूँगा, देखी जाएगी, जो होगा। आखिर टॉपर हूँ, मैंने कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं, किसी भी चीज़ पर नहीं। मैं ह्यूमैनिटी को सबसे बेहतरीन ढंग से समझा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कह सकता हूँ कि मुझे सारी दुनिया को वैसे ही रूप दिखाना होगा जैसा उसका है, सो मैं आईना बन जाता हूँ और वो अपने रूप को देख सकते हैं वो मुझ में। हुँ, आसान है, तुम देख सकते हो मुझे, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ? मैं विचार हूँ, मैं मस्तिष्क हूँ, मैं दिमाग हूँ, कौन हूँ मैं? क्या कभी हमने इसके बारे में सोची? हम भूल कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी इतिहास को यूँ हाथ से कैसे जाने दें? ये कैसे हो सकता है? नहीं, हम गलत कर रहे हैं। यानी कि हम कल हैं, हम आज हैं और गुज़रे हुए कल भी हम ही हैं, यानी कि हमारी मृत्यु नहीं होती है। हम नहीं मरते हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अजीब लगेगी, डिफरेंट लगेगा, अलग लगेगी, जुदा लगेगा कि अब ये 100 की भीड़ में ये अकेला कौन आया है? ज़रा देखो तो, पहचानो।
गणेश जी की सवारी मैंने देखी उन्हें अभी। हम इतने बड़े इतिहास को यूं ही हाथ से जाने नहीं देंगे। हम समझेंगे कि मैं कौन हूँ, समाज क्या है, ये धर्म क्या है, ये जाति क्या है, ये मजहब क्या है, ये मैं कौन हूँ, मेरा इंसाफ क्या होगा, मैं कर क्या रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा। वे सब सारी बातें हम जानेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, ठहर जाएंगे, ताकि हमारी इतनी खूबसूरत जीवन ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। बहुत कीमती है ये, तोहफ़ा मिला है हमें, और हम इसे यूँ ही बर्बाद कर रहे हैं। क्या हमने कभी विचार किया? क्या हमने कभी समझा? ठहर जाओ, अभी लास्ट मैं तुम्हें कुछ हिंट दूँगा, ताकि तुम मुझे समझ सको। शायद तुम अभी मुझे अलहदा और कुछ भी, क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ भी थॉट उठे, उसका कारण है, उसके पीछे तुम हो, तुम्हारा दिमाग है, तुम हो, तुम्हारा मस्तिष्क है, तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी बातें हैं। तुम दुनिया को किस नज़र से देखते हो, और जो तुम कर रहे हो उसका इंसाफ क्या होगा, आने वाले बच्चों में उसका प्रभाव क्या होगा। तुम जो कर रहे हो, ये तुम्हारी नासमझियाँ, ये तुम्हारी बद इखलाकियाँ, इसका इंसाफ तो होगा, कोई तो लेगा। ये नहीं है ना? है। पर तुम चूक गए, तुम समझ ही ना सके कि वो कौन है। आप सुन कहाँ से रहे हैं? दिमाग से? कान से? देख कहाँ से रहे हैं? मेरा ये रूप, ये मेरा रंग, आँखें हैं बाहर की तो तुम मुझे देख सकते हो। कान है अच्छे सही सलामत तो तुम मुझे सुन सकते हो। विचार है गहरी तो तुम मुझे समझ सकते हो, और मस्तिष्क है अच्छा तो तुम मुझे मान सकते हो। 25 साल लगे इसी चीज़ को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। ये कैसे हो सकता है? 25 साल! सुन-सुनाता आया, लोगों ने कहे मान ली। जितनी भी घटनाएँ मेरे जीवन में हुई, वे सारी घटनाएँ मेरे इस मेमोरीज़ में ऑलरेडी हैं। हम इसे नहीं भूल सकते। जो हमने इन 2 आँखों के ज़रिए देखी है, उसे हम नहीं भूल सकते, मरते दम तक नहीं। मरना यानी कि शरीरों का? नहीं, मैंने तो इनकार किया। शरीर से हट के।
नहीं। हुँ। सो मैं समझता हूँ कि आप सभी रियल ज़िंदगी से कनेक्ट होते हैं, तो मैं रियल कहानी बताऊँगा सारी दुनिया को। वे कहानी जिस कहानी से हम हमेशा बचाते रहे, डरते रहे, हमने हाथ ही ना रखी, समझ ही ना सके कि हमारी जीवन है क्या? पर 25 साल लगे, समझ में आ गई। और जैसा समझा हूँ, वैसा तो कोई भी नहीं समझा, कोई भी नहीं। क्योंकि तुम्हें साथ-साथ हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में कितने सारे विचार चलते हैं, वे सारी थॉट एक खोज में एक अलग रूप लेकर तुम्हें बता दी जाएगी। फिर दूसरा हमारी दुनिया को एक्सप्लेन कराने के लिए, ताकि वो ह्यूमैनिटी की तरफ आए, बुरे कार्यों से दूर रहे। फिर हमारी दुनिया को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे पास एक हृदय हो और उसमें थोड़ा-सा ठंडा एहसास हो। दयावान हो, रहम हो, कदर हो। उस दयावान में, समझदारी में, उस बुद्धि में, उस रियलिटी में अपने आप को दर्शाते चले जाओ। यानी कि बताते चले जाओ कि तुम कौन हो। तुम्हें बताना ही होगा हमारी दुनिया किस तरह काम करती है दिमाग से। हमारे पास दिमाग नहीं तो सारा दुनिया खत्म। तो अगर ये है तो बची है दुनिया। तो ये कैसा हमारी दुनिया में काम करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं रियलिटी को दर्शाने वाला हूँ सारी दुनिया को। और इसमें दो राय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कि मैं जैसा अंदर हूँ वैसा बाहर, वैसी ज़बान में। सो ये जो गेटअप है ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं एक कहानी की तरह दर्शाने वाला हूँ हमारे जीवन को पूरी तरह। सो कंटिन्यूअसली तुम्हें मुझे सुननी होंगी, समझनी होंगी, ठहर जाना होगा। थोड़े वक़्त लगेंगे मुझ तक जुड़ने में। पहले-पहले तो तुम्हें यूँ लगेगी कि कुछ बातें अलग हो रही है, बिल्कुल पागलों जैसी, पर होगी। ये तो होना ही है। ये हमारे जीवन की वो सच्चाई है, कि इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद, बर्दाश्त करने के बाद, तभी तुम विकसित हो पाते हो, तभी तुम समझ पाते हो। वरना वो गलतियाँ हो जाती है कि तुम एक एल्गोरिदम में फँसकर एक ही तरह की भाषा बोलने लगे। दूसरा, हमने अपने भीतर डूब कर, झाँक कर देखी नहीं, समझी नहीं,
कि सच में हमारी दुनिया है क्या? क्या है ब्रह्मांड? किस तरह समझाएँ तुम्हें? ऐसा थोड़ा होता है। जैसा जो फ़ील करे, जिस वक़्त फ़ील करे, जैसा दिमाग में कोई बात उठे, सिट ये एक्टिंग है। पर अच्छा लग रहा है नहीं लुक? तुम्हें क्या लगा? ये जो मैंने अभी कही, ये मेरे स्क्रिप्ट से बाहर थे? यही कहानी थी, असली कहानी। बीच-बीच में कुछ ऐसी पंक्तियाँ तुम्हें समझाता चला जाऊँगा, अपनी रियल ज़िंदगी से मिलाता चला जाऊँगा कि हम सब लोग परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हैं कि हम नासमझ हैं। हम समझे नहीं हैं अपने आप को और इस जीवन को, और जब इस जीवन को नहीं समझे हैं, तो हमारे आने वाले बच्चे भी नहीं समझेंगे। अंधा अंधों को जन्म दे, यही हो रहा है। सो अब मजबूरी हो जाएगी कि कुछ अलग रूप लेकर तुम्हें एक्सप्लेन कराया जाए हमारी दुनिया के बारे में। हाँ, ये बात तो तय है कि तुम सबका इंसाफ तो होगा। पर मैं जान चुका हूँ कि कैसे होगा, कहाँ होगा, इसलिए होगा, क्यों होगा, मैं कारण जानता हूँ। वही है, तुम उसके तरफ चले आओ। अब नाम लेकर बहुत प्रॉब्लम है। नाम शब्द है, उसका तो कोई नाम नहीं है। तो फिर दुनिया ने हमें मूर्ख क्यों बनाई, बेवकूफ़ क्यों बनाया? ज़रा सोच, हमें क्यों साफ-साफ लोगों ने नहीं कही? कुछ तो गलतियाँ हुई हैं। गलतियाँ हुई हैं। मैं ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। सो जैसा दिल करेगा, फ़ील करेगा, मैं वैसा तुम्हें एक्सप्लेन कराता चला जाऊँगा। तो इसमें दिक्कतें, परेशानियाँ, दुःख-दर्द जो भी होंगी हैंडल करना। और तुम्हें यूँ मेरा इस तरह करना अजीब लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ा लगना भी चाहिए ना लोगों को। बल्कि मैं बहुत गंदा हूँ देखने में सच में। हाँ, 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 पैसा। पैसा बड़ा खेल करवाता है नहीं? कुछ लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अलग-अलग तरह इमेज बना रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो वो घबराएँ नहीं। मैं रियल ज़िंदगी से तुम्हें जोड़ने वाला हूँ, कनेक्ट करने वाला हूँ। तुम जो भूल गए हो असली जीवन को। जीवन सौगात है, तोहफ़ा है, गिफ्ट है। हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। हम कितने नासमझ हैं।
अनमोल गिफ्ट तुम्हारे हाथ लगी और तुम उसे यूं ही जाने दे रहे हो। तुम तो बुरा कर रहे हो। पर तुम्हारी रास्ता अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारी मान्यताएं अलग है, तुम्हारी डिसीजन अलग है। अब मैं रियल जिंदगी में आऊंगा तो बहुत गजब होगी। कुल मिलाकर बड़ा खतरनाक है। समस्याएं हैं। आवाज शायद नहीं आ रही मेरी। अच्छा, ऐसा कोई एडिटर होता कि ऐसे में तो कट लगाता, अच्छी होती नहीं कि जो बुरी लगी उसे काट दो। पर लोग रियल जिंदगी से कहाँ समझते हैं, उसको बिहाइंड द सीन से मतलब ही नहीं है। उन्हें सजा सजाया प्लेट में। चाहिए। उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है ये नहीं जानेंगे। 25 साल मैंने तुमसे कहे। 25 साल लगे हैं मुझे यही जानने के लिए कि हमारे जीवन है क्या, मैं हूँ कौन, मेरा क्या होगा। ये समाज क्या है, ये धर्म क्या है, ये जाति क्या है, ये मैं कौन हूँ, ये मेरे माँ बाप, फीलिंग्स, गांव, समाज, दुनिया। अब जब सब जान गया हूँ तो क्यों ना ये इंटरनेट के दौर में अपने आप को दर्शा दी जाए, लोगों को एक्सप्लेन करा दी जाए कि हमारी दुनिया क्या है, और आने वाले दिनों में हमारे बच्चे लड़े नहीं, झगड़े नहीं, इस पर विवाद ना करे, उसको मालूम हो जाए, सही सही मालूम हो जाए। तो इसमें कुछ गुंजाइश है कि तुम समझ सकते हो, और कुछ है जो तुम नासमझी करोगे। मैं जो बोल रहा हूँ तुम तार नहीं मिला रहे हो, ऐसा तुम्हारा कहना है, सोचना है। मैं समझ सकता हूँ कि मैं अभी जिस पोजीशन में हूँ वो सबसे हाई लेवल और टॉप में है। इंसान अपने दिमाग का प्रयोग करके उस सत्य तक पहुँचने में कितनी देरी करता है, हमने कभी विचार किया? कितना वक्त लगता है? हमने तो 25 साल में पा लिए। अब मैं जानता हूँ मेरे मरने के बाद क्या होगा। अब मैं जानता हूँ मेरे जीते जी क्या हो रहा है। अब मैं जानता हूँ मेरे बोलने से क्या प्रभाव हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे बूढ़ों को, हमारे नौजवान को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे अमीरों को, गरीबों को, बड़ों को, छोटों को, सभी को, सभी को ये मैसेज जाए कि तुम हो कौन। क्या तुम बगैर जाने मर जाओगे? और वो जो वादे तुमने उनसे सुने, उनका क्या होगा? क्या तुम्हारा इंसाफ नहीं होगा? तुम भूल में हो, तुम्हारा इंसाफ तो होगा, पर वो इंसाफ मैं लूंगा। पता है क्यों? बताता हूँ। मैंने इसको पढ़ लिया है, मैंने दिमाग को पढ़ लिया है कि दिमाग है क्या। सो अब यहाँ से राजा बनकर हो
या गुलाम, क्या फ़र्क पड़ता है? जब मैं तुम्हें दावा कर सकता हूँ कि मेरा अब कोई गुनाह नहीं होगा। मेरे गुनाह माफ़ हुए, सभी। पता है क्यों? कारण है इसका होना, दिल का। तकलीफ़ हो, दर्द हो, उलझन हो, मुसीबतें आएँ, घेरे, परेशानी बढ़ जाए, चीखने लगो, चिल्लाने लगो, रो, पर कोई न सुने, और फिर भी तुम खामोश और किसी से शिकायत ना करो। सारी शिकायतें उस एक को। क्योंकि तुम जानते हो कि जितनी भी मुसीबतें हो रही हैं, उसी एक के कारण हो रही हैं। तुम्हें बचपन से यही तो पढ़ाया गया है। और ठीक ही पढ़ाई थी, इसमें लड़ने वाली बात ही नहीं है। बात है हम आज के जीवन में कैसे-कैसे उपद्रव खड़े किए। हमने कभी इस पर विचार किए? हमने कभी समझा कि रोज़मर्रा की जीवन हमारी कैसे गुज़र रही है? गरीबों की, अमीरों की, मेरी, तुम्हारी, समाज की, मूर्खों की, गधों की, हमारी दुनिया की हो रही है। पर वो सारी जीवन अगर एक शरीर में आकर, मस्तिष्क में विचार बनकर तुम्हें एक्सप्लेन करा दे, समझा दे, तो सोचो क्या बवाल होगा, क्या कारनामे होंगे। हाँ, हाँ, जाके दुनिया को कह दो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बताऊँ? मैंने तुमसे कही कि ये दिमाग का सबसे हाई टॉप लेवल में जहाँ पर बैठा हूँ। नहीं, मैं ब्रह्मांड से बात कर सकता हूँ। यस, मुझ में उतनी क़ुव्वत है, मुझ में उतनी शक्ति है, समझ है, अकल है, बुद्धि है। मैं देखने में बुरा हूँ तो क्या? दिल का बहुत अच्छा हूँ। सच में, क्योंकि तुमने मेरा वो रूप देखा ही नहीं। जो रूप मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। स्टॉप करते हैं।